तो हमने जब मोल पढ़ाया था तो आपसे कमिटमेंट किया था, जो मोल के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो इजीली क्लियर हुआ। और ये भी कमिटमेंट किया था जो चिकन के साथ अल्कोहल लेंगे और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं एक्स से। हमने न्यूमेरिकल वाला टॉपिक उठाया है इसलिए इसको लिख दिया है, और ये किसी बुक का नहीं है, मेरा अपना बनाया हुआ न्यूमेरिकल्स वगैरह सब रहता है। अगर ये आप समझेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। दैट्स ऑल। तो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक्स से। फ्रैक्शन का मतलब समझिए पहले होता क्या है। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी टुकड़ा। तो मोल का हम लोग टुकड़े में कैसे विभाजन करेंगे इस चीज को देखना है। तो ये ढांचा जितना भी सॉल्यूशन का हम आगे जाकर के आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे, ये ढांचा बना करके चलेंगे, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बुक का जो मेथड दिया हुआ है वो लेंथी है, उसको साइड कीजिए आप। तो आप जानते हैं सॉलिड प्लस सॉल्वेंट मिलकर के बन जाता है सॉल्यूशन। सॉलिड का गिवन मास हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, सॉल्वेंट का जो गिवन मास होगा कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। और जैसा कि दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, यानी इसे और इसे प्लस कर देंगे तो ये जो मास निकला स्मॉल लेटर में W प्लस कैपिटल W, ये हो गया मास किसका, सॉल्यूशन का। तो यदि हमें सॉल्यूट का मोल का फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिनोट करेंगे एक्स सॉल्यूट, यानी इसे पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यदि हमें सॉल्यूट का मोल का फ्रैक्शन निकालना है तो एन सॉल्यूट, ये हो गया सॉल्यूट का मोल, यानी एन का मतलब हो गया मोल, किसका मोल, सॉल्यूट का मोल, उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल से, यानी कि सॉल्यूशन के मोल से। तो ये हो गया एन सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का मोल। सॉल्यूट का ये हो गया गिवन मास, और ये जो मास हो गया ये हो गया किसका, सॉल्यूशन का। और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन जब हम सॉल्वेंट का निकालेंगे डिनोट करेंगे उसी ढंग से। और जब सॉल्वेंट का मोल का फ्रैक्शन निकालेंगे तो सॉल्वेंट के मोल में डिवाइड कर देंगे कितना से, टोटल से, यानी कि सॉल्यूशन से। यानी जिसके मोल का फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल में डिवाइड देंगे टोटल से। यहां पर टोटल क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का मास। तो देखिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। कहता है अ जेंटलमैन, जानते होंगे जेंटलमैन, और अ जेंटलमैन टेक्स इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन्स, 0.464298 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम लेग पीस, यानी चिकन का लेग पीस वो खा रहा है और चिकन के लेग पीस के द्वारा इसे इतना ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड 23 ग्राम ऑफ अल्कोहल, और उसके साथ में जो मटेरियल लिया, प्रोटीन के साथ में जो मटेरियल लिया, क्या लिया, अल्कोहल। कहां से, फ्रॉम अ पैग ऑफ वाइन, वाइन के एक पैग से इतना ग्राम अल्कोहल उसने लिया। चिकन खाया, खाने का मतलब चिकन खाया, अब खाने के बाद एक पैग लिया, क्या लिया समझ रहे हैं आप। तो टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है किसका, प्रोटीन्स का। एक बार और क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए जो पूरा बन गया, पूरा क्या 75% कम से कम बन ही जाएगा। एक आदमी खाने के समय एक चिकन का लेग पीस खाता है और लेग पीस में जितना प्रोटीन उसको मिलता है उसका ये मास है, इसको कहेंगे गिवन मास। और साथ में एक पैग वाइन लेता है और वाइन में अल्कोहल होता है, कौन सा अल्कोहल, C2H5OH, जिसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। तो उसका भी मास दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे अब इसका मोल फ्रैक्शन कैसे। मोल फ्रैक्शन का कोई भी मैथ बनाएंगे तो सबसे पहले सबका मोल निकालना होगा, यानी इसका भी मोल निकालेंगे, इसका भी मोल निकालेंगे, और जब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो सॉल्यूशन का मोल तो मिल ही जाएगा ना। और मोल इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है, गिवन मास में डिवाइड कर देंगे क्या चीज से, मॉलिक्यूलर मास से।
तो वही ढांचा से हम चल रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के बना दिया क्या चीज, सॉल्यूशन। सॉल्यूट का ये हो गया गिवन मास। कौन सा गिवन मास, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सॉल्वेंट का ये हो गया गिवन मास 23 ग्राम। कहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ 23 ग्राम अल्कोहल। यानी ये फॉर्मूला हो गया अल्कोहल का फॉर्मूला, क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया हुआ है तो एक बार हम यहाँ को लिख दें, दिस इज अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, जिसकी वजह से नशा आता है। तो ये हो गया सॉलिड का गिवन मास और ये हो गया सॉल्वेंट का गिवन मास। तो गिवन मास दिया हुआ है, उसमें हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। तो एन सॉल्यूट, एन का मतलब मोल, किसका मोल, सॉलिड का मोल। सॉल्यूट के मोल में हम डिवाइड कर देंगे क्या चीज से, सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास से। तो यहां पर आपके पास सॉलिड होगा, ये है सॉलिड, इसका गिवन मास है ये, गिवन मास हमने लिखा ऊपर में, नीचे में ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये है इसका मॉलिक्यूलर मास। डिवाइड करेंगे आ जाएगा इतना। सिमिलरली हम निकाल लेंगे सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का ये हो गया गिवन मास 23 ग्राम, हमने गिवन मास लिया 23 ग्राम। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है, इसका आप मॉलिक्यूलर मास खुद से भी निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा कितना 46 ग्राम पर मॉलिक्यूल। डिवाइड देने से आ जाएगा इतना। अब हमें अल्कोहल का निकालना है, यानी सॉलिड का निकालना है, तो सॉलिड का मोल लिया ऊपर में और नीचे में हम टोटल से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आ जाएगा वो आपका आंसर हुआ। एक बात और समझिए, जिसका मोल निकालना है, जिसका भी मोल निकालना है उसमें डिवाइड कर देंगे क्या चीज से, टोटल से, और यहाँ पर टोटल क्या चीज होगा, सॉल्यूशन होगा। दैट्स ओके।